राजू सिंह आईएएस चैनल में मैं राजू सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। यूपीएससी इकोनॉमिक्स के मेंस के क्वेश्चन आंसर की सीरीज में ये छठा क्वेश्चन है। 2013 में जब यूपीएससी मेंस का सिलेबस चेंज हुआ था और 2013 से लेकर 2019 तक जितने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब का मैं यहाँ पर इस सीरीज के अंदर लिखित उत्तर आप सबके समक्ष रख रहे हैं और उसको जो है डिस्कस भी कर रहे हैं, उसमें कैसे लिखा जाता है और खुद लिख करके पूरी बातें आपके समक्ष रख रहे हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि उत्तर किस तरीके से लिखे जाते हैं और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर लिखने में आप खुद सक्षम होंगे। यानी क्या क्या उसमें कंडीशन होती हैं, क्या क्या फॉलो करना पड़ता है, तब वो सही उत्तर होता है। ठीक है, हम आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संदर्भ में समावेशी विकास में निहित चुनौतियों जिनमें लापरवाह और बेकार जनशक्ति शामिल है पर टिप्पणी कीजिए। उन चुनौतियों का सामना करने की उपाय बताइए। क्वेश्चन बहुत सरल था, लेकिन कुछ ऐसा था कि कुछ लोग कुछ और समझ बैठे और जो सही समझ पाए वो सही उत्तर दिए। उन्हें लगा कि लापरवाह और बेकार यानी जो उनके नजर में कुछ लोग फालतू लोग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसका अनर्थ नहीं करना है, सही अर्थ समझ करके इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहली सावधानी हमें क्या करनी होगी? भारतीय संदर्भ में समावेशी विकास में निहित चुनौतियां। ठीक है, तो हमें पहला ड्यूटी मेरा ये होगा कि हम पहले ये समझा लें कि समावेशी विकास होता क्या है। बातें हम बोलने चलें और यही नहीं पता कि समावेशी विकास की कंडीशन क्या होती है, यानी उसका अर्थ क्या होता है, तो ये पहला ड्यूटी होगी। ठीक है, कैसे हम उत्तर को लिखना तय करते हैं वो सिखा रहे हैं। निहित चुनौतियां, इसमें चैलेंज क्या है कि हम समावेशी विकास को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और उसमें क्या किया गया है, इंडिकेट कर दिया गया है एक पर्टिकुलर टॉपिक को भी लेकर के कि लापरवाह और बेकार जनशक्ति शामिल है, थोड़ा उन पर फोकस करिए। ये इसका मतलब है। केवल अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चन को समझ गए कि पूछ क्या रहा है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप ही बहुत अच्छा उत्तर लिख सकते हैं, नियर अबाउट बहुत अच्छा आंसर दे पाएंगे। बस होता क्या है, लोग प्रश्न ही नहीं समझ पाते हैं, उसकी डिमांड को नहीं समझ पाते हैं, वो मांग क्या रहा है। अब अगला खंड इसके अंदर जुड़ा हुआ है, उन चुनौतियों का सामना करने के उपाय बताइए, यानी सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो हम पहले डिफाइन करें कि समावेशी विकास होता क्या है और उसमें चुनौतियां क्या है, उनमें लापरवाह और बेकार जनशक्ति क्या है, क्यों है। ठीक है, और फिर उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। ये हमारा मतलब कि इसका गाइडलाइन है, डायरेक्शन है, और आगे अब हम इसका उत्तर लिख रहे हैं। और देखिए, पहली बात तो एक सटीक ढंग से हम समझावें कि समावेशी विकास होता क्या है। समावेशी विकास से आशय ऐसी प्रक्रिया एवं परिणाम से है, यहां दो शब्द दिया हुआ है, प्रक्रिया एवं परिणाम से है। इसमें लोगों की सभी समूह समृद्धि लाने में भागीदारी कर चुके होते हैं एवं इससे समान रूप से लाभान्वित होते हैं। समावेशी विकास का मतलब ये नहीं है कि केवल गरीब को लाभ पहुंचाना, यही नहीं होता है जैसा कि बताया जाता है और इसी को मान बैठा जाता है कि यही समावेशी विकास है। समावेशी विकास का मतलब है कि पहले हमारी अपनी देश की जनसंख्या को सर्वप्रथम तो इस लायक हम बना दें कि वह अर्थव्यवस्था में योगदान दे सके, पहली बात। और दूसरी बात, जो उससे जो रिजल्ट आया है उसका लाभ उसको मिल सके। ये दो बातें होनी चाहिए, यानी वह अर्थव्यवस्था के में खुद भागीदार हो, उत्पादन में भागीदार हो, और जो उत्पादन हुआ है उसका हिस्सा भी उसको मिल रहा हो। ये है समावेशी विकास। अब आप थोड़ा कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति गरीब है, अशिक्षित है, दूर दराज इलाकों में रहता है, जहां न सड़क है, न बिजली, न पानी, न दूर संचार, न शिक्षा, न स्वास्थ्य। उस व्यक्ति का ही
यानी उसको हम अगर अच्छे शब्दों में कहें तो क्या कहेंगे? ह्यूमन रिसोर्स तो है, मनुष्य तो है, लेकिन वह मनुष्य संसाधन नहीं है, यानी ह्यूमन कैपिटल नहीं है। ह्यूमन संसाधन तो है पर ह्यूमन कैपिटल नहीं है, मानव पूंजी नहीं बन पाया है। जब तक वह मानव पूंजी नहीं बन पाया है तब तक वह अर्थव्यवस्था में वह योगदान नहीं दे पाएगा और ना ही वह अर्थव्यवस्था से वह लाभ वह प्राप्त कर पाएगा। यह है समावेशी विकास। ठीक है, समझने के लिए तो सभी लोग समझ रहे हैं, लेकिन वास्तविक अर्थ ये होता है। भारतीय संदर्भ में समावेशी विकास की प्राप्ति में कुछ चुनौतियां विद्यमान है। अब सवाल उठता है कि क्या? जैसे अधिकांश जनसंख्या यानी बड़ा हिस्सा जनसंख्या का कृषि क्षेत्र पर निर्भर है और आप सबको पता है कि कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय कितनी कम है। यानी ऐसे जगह पर लोग रोजगार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, जहां पर उनका इनकम लेवल कठोर परिश्रम करने के बाद भी काफी कम रहता है। एक बड़ा भाग आश्रित होना, परंतु उसकी उत्पादकता का अपेक्षाकृत कम होना और साथ में प्रति व्यक्ति आय कम होना। एमएसएमई क्षेत्र है जहां रोजगार अच्छा हो सकता है, लेकिन एमएसएमई के लिए चैलेंज क्या है कि फंड की कमी है, तकनीक की कमी है, नए अनुसंधानों की कमी है। इसीलिए इनका ज्यादा विस्तार और ज्यादा प्रॉफिटेबल और ज्यादा प्रतिस्पर्धी नहीं बन पा रहे हैं। यह हमारी पुस्तक जो आने वाली है और ये हमारे लाइव पेड कोर्स है, ऑनलाइन मॉडल कोर्स है, इकोनॉमी का, पॉलिटी का, आईआर सोशल इशू, इंटरनल सिक्योरिटी का। ठीक है, ये हमारा नंबर है 9871115460। जो व्यवस्थित रूप से यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं, इस व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। चलिए, शिक्षा और जागरूकता में कमी के कारण सरकारी योजनाओं और नीतियों का लाभ लक्षित वर्गों तक पूर्ण रूप से न पहुंच रहा। सरकार उन पिछड़े लोगों को की समस्या का समाधान ढूंढने का यत्न कर रही है, तमाम योजनाएं, नीतियां लागू करती हैं, लेकिन वह शिक्षित नहीं है, वे जागरूक नहीं हो पाते हैं। सरकार की तरफ से भी कई बार सटीक पहल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उसका लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता है। ये भी कारण है कि समावेशी विकास को हम अचीव नहीं कर पाते। देश की अधिकांश गरीब जनसंख्या में कौशल की कमी है, शिक्षा ही नहीं है, और शिक्षा थोड़ी बहुत किसी तरह से प्राप्त की तो किसी ट्रेड में कोई कुशलता नहीं, कौशल, स्किल नहीं, जिससे कि वह कहीं पर श्रम रोजगार कर ले, कहीं पर स्वरोजगार कर ले। वह केवल और केवल निर्भर है सरकार की तरफ से दी गई रोजगार पर या निजी क्षेत्र में दी गई रोजगार पर, लेकिन वहां चाहिए तकनीकी कुशल व्यक्ति। आप सभी को पता है कि तमाम कंपनियां कुशल कामगार खोजती हैं और तमाम लोग बेरोजगार होते हैं। क्यों? क्योंकि जिस स्किल का बंदा उन्हें चाहिए वह स्किल उनके अंदर नहीं है और वो बेरोजगार जरूर है, और उधर उनके कंपनी में काम करने वाले लोग नहीं मिलते हैं। तो ये कुशलता की कमी है। कौशल की कमी के कारण एक बड़ी जनसंख्या जिसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिनके हाथों को काम नहीं दिया जा पा रहा है। ठीक है, तो इन्हीं को लोग कर रहे हैं लापरवाह। ठीक है, बेकार जनसंख्या जिसको हम यूज नहीं कर पा रहे। यह चुनौती है। अगर इनको हम शिक्षा, उचित कौशल दे दें तो ये जनसंख्या, ये युवा जनसंख्या बेकार नहीं रहेंगी, लापरवाह नहीं रह जाएंगी, बेकार नहीं रह जाएंगे। इससे समावेशी विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है इन कारणों से। आगे देखिए, इस चुनौती का सामना करने के लिए अब दूसरे खंड में जो पूछा गया कि सुझाव दीजिए, तो निम्न उपाय किए जा सकते हैं। एक तो कृषि क्षेत्र को हमें और ज्यादा अनुसंधान करना होगा ताकि अच्छे बीज, अच्छी खेती का प्रणाली लाए, ताकि उत्पादकता बढ़ाकर उन किसानों की आय बढ़ा सकते हैं। डाइवर्सिफाई करें ताकि अधिक लोगों को उसमें भी रोजगार मिले, और जो सरप्लस लोग हैं उनको वहां से बाहर निकाला जाए, लेकिन जो उसमें हैं उन्हें कम से कम एक अच्छे स्तर का इनकम प्राप्त हो सके ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरी कर सके।
आधुनिक प्रौद्योगिकी और फसल के संबंध में जागरूकता को बढ़ाकर उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। इससे उनकी आय बढ़ेगी। जो पहली समस्या शुरू किया गया, समाधान में भी उसी क्रम में है ये। समाज के लक्षित वर्गों तक सरकारी नीतियों और योजनाओं का उचित क्रियान्वयन। दूसरे, ग्रामीण क्षेत्र में भी आधारभूत संरचना का विकास किया जाए। बेसिक फैसिलिटी यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, सड़कें, दूरसंचार, ठीक है, इन चीजों को दे करके ही हम शहरी और ग्रामीण अंतराल को मिटा सकते हैं। क्योंकि शहरों की तुलना में आधारभूत सुविधाओं की कमी है ग्रामीण क्षेत्र में, दूर दराज के क्षेत्र में, और वे लोग पिछड़े रह जाते हैं। समावेशी विकास का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। ना तो वह उत्पादन में भागीदार हो पाते हैं और ना ही तो उस उत्पादन का लाभ उठा पाते हैं। मेन बात यह ध्यान रखिएगा, दो शब्द। वित्तीय समावेशन एवं विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया अपना करके बॉटम अप अप्रोच लागू करना। ये क्या है? जैसा कि आप पिछले हमने प्रश्न के उत्तर में नीति आयोग के लिए बोला था, बॉटम अप अप्रोच लागू करना, यानी हर क्षेत्र की स्थानीय समस्या, उनकी नीड के हिसाब से उनको रोजगार, कौशल, शिक्षा अगर दी जाएगी तो ज्यादा बेहतर होगा। हर क्षेत्र के हिसाब से वहां पर विकास योजनाएं लागू की जाएंगी तो ज्यादा वे लोग लाभान्वित होंगे। यही है विकेंद्रीकरण करना, यही है बॉटम अप अप्रोच, यानी कि स्थानीय स्तर से नीतियां बनाया जाए तो वहां के लोग ज्यादा लाभान्वित हो सकते हैं, समावेशी विकास ज्यादा प्राप्त हो सकता है। बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए कौशल विकास तथा स्वरोजगार एवं श्रम रोजगार को बढ़ावा देना। जरा इस लाइन का मतलब समझिएगा। आपको लगेगा एक सिंगल लाइन लिखी हुई है, लेकिन इसमें पूरा क्रक्स लिख दिया गया है। पहली बात तो हमें मानव संसाधन को, मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए उनके अंदर कौशल, हुनर देना होगा। हुनर देते हैं आप, वो कोई ना कोई अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। ठीक है, स्वरोजगार कर सकते हैं। अगर सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद मिले तो अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। श्रम रोजगार का मतलब होता है ऐसे बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग जो है कि रोजगार प्राप्त कर सके, और दूसरी बात यह है कि अपने श्रम का ही उपयोग कर सके, वो उपयोग करके अपना रोजगार सृजित कर ले, बशर्ते कि उसके अंदर हुनर होना चाहिए। इससे उसकी आय का स्तर, प्रति व्यक्ति आय का स्तर बढ़ जाता है, प्रतिदिन आय का स्तर बढ़ जाता है। इससे वह अपने बच्चों को शिक्षा, अपने बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं वो दे पाएंगे। आने वाली पीढ़ी में बदलाव होता है और इस तरह से समावेशी विकास प्राप्त करने में हमें सफलता मिलती है। अतः उपर्युक्त उपायों के माध्यम से एक बात जानिएगा कि हमेशा प्रश्न के अंत में कंक्लूजन जरूर लिखना है, चाहे वह 2 लाइन का ही हो, मतलब संक्षेप से संक्षेप हो, लेकिन लिखना जरूरी हो। क्योंकि जब तक आप कंक्लूजन नहीं देते हैं, इसका मतलब आपने प्रश्न का उत्तर अधूरे में छोड़ दिया है। इसका सेंस ये होता है। तो आप चाहे 1 लाइन का लिखिए, 2 लाइन का लिखिए, चाहे जैसे लिखिए, शब्द के ऊपर, सीमा के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन कंक्लूजन तो लिखना ही है। उसके बिना प्रश्न का उत्तर अधूरा माना जाता है। तो ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनाइएगा। ठीक है, हम एक साथ सारे स्ट्रेटेजी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उससे लगेगा कि बस सुन ली, अप्लाई कहाँ करें। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमें 2 लाइन ही सही लिखना जरूरी है। उपर्युक्त उपायों के माध्यम से समावेशी समृद्धि की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सकती है और भारत में व्याप्त असमानता को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो यह है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्वालिटी वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।